जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी के हर रास्ते के बीच एक विशाल पहाड़ खड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे? क्या हार मान लेंगे या फिर उसे तोड़ डालने की हिम्मत करेंगे? तो आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जिसके पास सच पूछिए तो कुछ भी नहीं था। न पैसा, न कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई और न ही किसी सरकार की मदद। लेकिन फिर भी उसने इस सवाल का जवाब पत्थरों पर अपने ही हाथों से लिख दिया। उस इंसान का नाम था दशरथ मांझी। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के एक बहुत ही छोटे से गांव से, जिसका नाम है गहलौर। दशरथ मांझी पेशे से एक बेहद गरीब मजदूर थे और उनका गांव मानो पहाड़ों की कैद में था, चारों तरफ से घिरा हुआ। उनकी जिंदगी का बस एक ही रूटीन था, दिन भर पत्थर तोड़ना, कड़ी धूप में पसीना बहाना और रात को थक हार कर घर लौट आना। और देखिए, इस मुश्किल जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना, वो थी ये 70 किलोमीटर की दूरी। अब आप सोच रहे होंगे 70 किलोमीटर की दूरी किस चीज की? ये वो लंबा घुमावदार रास्ता था जो गांव वालों को शहर तक पहुंचने के लिए काटना पड़ता था। सोचिए, चाहे काम पर जाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाए, हर जरूरी चीज के लिए उस पहाड़ की वजह से 70 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दशरथ मांझी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, इस गरीबी और हर दिन के संघर्ष के बीच ना, उनकी पत्नी फगुनिया देवी उनकी सबसे बड़ी हिम्मत थी, उनका सबसे बड़ा सहारा थी। एक रोज की बात है, फगुनिया देवी उसी खतरनाक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते से दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर आ रही थीं। वो रास्ता बहुत ही संकरा था और अचानक उनका पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे जा गिरीं। चोटें बहुत गहरी थीं, उन्हें बिल्कुल फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। लेकिन सबसे नजदीकी अस्पताल वही 70 किलोमीटर दूर था। और नतीजा, अस्पताल पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी और उसी देरी ने फगुनिया देवी की जान ले ली। उस एक दिन में दशरथ मांझी ने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि अपनी पूरी की पूरी दुनिया को खो दिया था। लेकिन इसी दर्द से एक ऐसी जिद ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। अपनी पत्नी को खोने के बाद मांझी के मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर ये पहाड़ बीच में ना होता तो शायद आज मेरी फगुनिया जिंदा होती। और बस उसी एक पल में उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कसम खाई कि वो अकेले दम पर इस पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाएंगे। अब जब उन्होंने ये बात गांव वालों को बताई तो क्या हुआ होगा? सब ने उनका मजाक उड़ाया। कोई उन्हें पागल कह रहा था तो कोई उन पर हंस रहा था। आखिर कोई यकीन भी कैसे करता, एक अकेला आदमी और पहाड़ तोड़ने की बात? पर दशरथ मांझी ने किसी की एक ने सुनी। उनके पास कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थीं, कोई पैसा नहीं था, कोई मदद करने वाला भी नहीं था। उनके पास थे तो बस 3 औजार, एक हथौड़ा, एक छेनी और एक ऐसा हौसला जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। और बस यहीं से शुरू हुई उस हथौड़े और छेनी की वो लंबी तपस्या, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक चली। साल था 1960, जब उन्होंने पहला वार किया, और ये सिलसिला चलता रहा 1982 तक। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन दशरथ मांझी का संकल्प नहीं डगमगाया। सोचकर देखिए, चाहे सिर पर आग बरसाती धूप हो या आसमान से गिरती मूसलाधार बारिश या फिर हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, वो हर रोज अकेले उस पत्थर पर चोट करते रहे। उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर दर्द से कराह उठता था, पर उनका इरादा वो नहीं टूटा। तो 22 साल की जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि जो रास्ता पहले 70 किलोमीटर का था, अब वो सिमटकर सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया था। एक अकेले इंसान ने सचमुच पहाड़ का सीना चीरकर एक रास्ता बना दिया था। देखिए, दशरथ मांझी की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की कुछ बहुत बड़ी सीख देती है। तो चलिए जरा समझते हैं कि हम सब इस माउंटेन मैन की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि आपके पास क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इससे फर्क पड़ता है। मांझी के पास कुछ नहीं था सिवाय अटूट संकल्प के। दूसरी बात, एक अकेला इंसान भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जरूरी नहीं कि कोई सरकार या सिस्टम मदद करे। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, लगातार कोशिश करते रहना, कंसिस्टेंसी की ताकत। उन्होंने पहाड़ को एक दिन में नहीं तोड़ा, बल्कि 22 साल तक रोज थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा।
और चौथी सीख है अपने दर्द को एक मकसद में बदल देना। उन्होंने पत्नी को खोने के गम को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया बदलने का मिशन बना लिया। जैसा कि दशरथ मांझी खुद कहते थे, जब इंसान ठान ले तो पत्थर भी रास्ता दे देता है। उनकी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि हालात हमें गरीब बना सकते हैं, हमें अकेला कर सकते हैं, पर हमें कमजोर नहीं बना सकते। अगर और सिर्फ अगर हमारे इरादे हमारे सामने खड़े उस पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो।